बहुत समय पहले एक गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह हमेशा दूसरों का हक मारने की कोशिश करता था। खेत की मेड़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर पड़ोसी की जमीन में मिला लेता, मजदूरों की मजदूरी काट लेता और ज़रूरतमंदों की सहायता करने से बचता था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह ईमानदार था। वह रोज़ भगवान का नाम जपता और कहता, हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार ही फल देना। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं। रघुनाथ ने पहले से बहुत अनाज जमा कर रखा था। उसने सोचा, अब मैं इस अनाज को महंगे दामों में बेचकर खूब धन कमाऊंगा। जब गांव वाले उसके पास अनाज लेने आए तो उसने कीमत कई गुना बढ़ा दी। गरीब लोग मजबूर होकर भी अनाज नहीं खरीद पाए। दूसरी ओर गोपाल के पास थोड़ा सा ही अनाज था। उसने सोचा, भगवान ने मुझे जितना दिया है उसमें से कुछ ज़रूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। उसने अपना अनाज गांव के गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। यह देखकर कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने दोनों किसानों के व्यवहार को देखा। संत ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसे गोपाल की ईमानदारी और दयालुता के बारे में पता चला। उसने गोपाल को खेती के लिए बीज, बैल और आर्थिक सहायता दी। अगले वर्ष गोपाल की फसल पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी हुई। रघुनाथ यह सब देखकर संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। संसार में हर कर्म एक बीज की तरह है। जो बीज बोया जाता है वही एक दिन फल बनकर लौटता है। तुमने स्वार्थ, लालच और अन्याय के बीज बोए थे, इसलिए दुख का फल मिला। गोपाल ने दया, सेवा और ईमानदारी के बीज बोए, इसलिए सुख और सम्मान का फल मिला। फिर संत ने कहा, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता अवश्य है। जैसे खेत में बोया गया बीज समय पर आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। उस दिन से रघुनाथ ने अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, मजदूरों को पूरा मेहनताना देने लगा और भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ वर्षों बाद वह भी सुखी और सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। अच्छे कर्मों का फल सुख, शांति और सम्मान के रूप में अवश्य मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख बनकर लौटता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करें और भगवान पर विश्वास रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।